गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग पहला अध्याय पढ़ चुके हैं जो खाना कहाँ कहाँ से आते हैं, और दूसरा अध्याय हो गया जो खाने में क्या क्या उपलब्ध होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब के बारे में जाने हैं। तो यह दूसरा पार्ट का थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको पढ़ा देते हैं, फिर तीसरा चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, तो यह देखना है टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई एक फल लीजिए, इसे छोटे छोटे हिस्से में काटकर हथेली पर लीजिए। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जैसे कुछ टमाटर ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, उसको छोटा छोटा काटिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें से पानी निकलता है। तो कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें जल पहले से रहता है। ठीक है, अब देखना है, जब आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या है, जब घर में सब्जी उब्जी बनता है तो क्या उसको ध्यान से देखना है कि सब्जी काट रहे हैं तो इसमें से पानी निकलता है कि नहीं, इसको ध्यानपूर्वक देना है। ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा है। ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे इसीलिए पता चलता है, जो जब काटते समय पानी निकलता है तो हमको जानकारी हो जाता है कि नहीं, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, तो इसमें पानी का मात्रा पहले से रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना है, देखते हैं। हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थ में जल होता है। क्या है? खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें पानी की मात्रा रहता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होता है। हमारे शरीर में क्या है, जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उससे भी जल का मात्रा हमारे शरीर में आता है। इसके अलावा अतिरिक्त कोई खाद्य पदार्थ को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डालते हैं। जैसे खाना बना तो उसमें पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, बगैर पानी के तो खाना बनेगा नहीं। सब्जी बना उसमें पानी डलाएगा, रोटी बनेगा तो आटा है तो उसमें पानी डलाएगा, तो पानी की आवश्यकता होती है। अब संतुलित आहार देख लीजिए, संतुलित आहार क्या क्या है। सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। क्या है? जो हम दिन भर में जो भी कुछ खाना खाए वो क्या है? आहार है, उससे एनर्जी मिलते हैं। तो यह क्या है, हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या है? शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा हो और न बहुत कम। क्या है, कोई भी पोषक तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है वो भी हानि करता है, और कम रहता है तो वो भी हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलता है और आगे विकास करने के लिए नहीं होता है। तो हमारा आहार में पर्याप्त मात्रा में क्या है, रुक्षांश यानी रेशा तथा जल भी होना चाहिए। क्या है, शरीर में रेशा, रेशे वाला जैसे आटा चालता है तो उसका जो निकलता है ना चोकर, उसी को रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो वो शरीर में रहना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या है, इस प्रकार के आहार लेने का क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं, इसको क्या है, आप क्या सोचते हैं
क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या है ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि इसे क्या बच्चा है, बच्चा भी उचित उतना ही भोजन करते हैं, या बूढ़ा हो गया, यंग, सबका खाने का जो मात्रा होता है थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यह मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में क्या प्रमुख अंतर है? क्या जो श्रमिक करता है, मजदूर वगैरह हो गया से, या जो ऑफिस में बैठ के काम करता है, क्या दोनों का आहार में कुछ अंतर हो जाता है? व्यक्तियों के भोजन में क्या क्या जरूरी है? तो दालें हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जैसे हो गया सोयाबीन हो गया, अंकुरित, जो पहला चैप्टर में पढ़े थे, जो बीज को, चना मूंग को भिगो करके उसमें अंकुरित जो निकल जाता है वो चना खाना चाहिए, उससे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। क्या है, जैसे किसी का आमदनी ज़्यादा है, किसी का कम है, तो क्या है, इससे भी जैसे वो है कि से चना मूंग ले लिया अंकुरित बना के और वह खा लिया, तो उसको भी पर्याप्त मात्रा में आहार मिल जाता है। तो आप अपने घर में जो भी खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें। क्या है, घर में जो भी खाना बनता है, मम्मी लोग आप लोग को बनाते हैं, तो उसको जानिए, मम्मी पापा से सवाल कीजिए, ये कौन सा सब्जी है, इस सब्जी में क्या रहता है, विटामिन ए, विटामिन सी, जो पिछले अध्ययन में पढ़े थे उसमें वसा किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, प्रोटीन, ये सबको पीछे याद करते रहना है। ऐसा नहीं से आगे पढ़े और पीछे वाला भूलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व है जो भोजन करने के बाद आपको संतुलित के साथ साथ स्फूर्ति देता है। क्या है, भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी से हम लोग जो काम होता है, पढ़ना है, पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। पेट में भूख लगल रहेगा तो फिर पढ़ाई नहीं होगा, इसीलिए भोजन करना है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है, क्या है, भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व है जो भोजन करने के बाद हमको संतुलित के साथ स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तो यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। क्या है, आपके लिए संतुलित आहार है, यानी कम खर्च में संतुलित आहार भोजन के लिए आपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी, दूध जैसे खाद्य पदार्थ की सूची तैयार करें तथा अपने मित्रों से चर्चा करें। क्या कर है, एक चार्ट बना लीजिए, उसमें दर्शाइए जो क्या है, दूध का अलग हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, इस सब का सूची बना करके अपने मित्र से बात करना है कि से हाँ आपके यहाँ क्या बना, मेरे यहाँ क्या बना, तो सब मिलके इससे जानकारी उपलब्ध होता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। जैसे सब्जी हो गया है तो सब्जी कैसे, पहले अच्छी तरह से धो लेना है। अभी तो मार्केट की सब्जी केमिकल वाला आता है, तो उसको क्या थोड़ा सा नमक डाल के गर्म पानी में धर के धो करके तब उसको काटना है। ऐसा नहीं से मार्केट से लाए पहले काट लिए उसको धो लिए, उससे कई पोषक तत्व खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। जब भोजन पकता है तो कुछ उसमें पोषक तत्व रहता है तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सबको देखते हुए हम लोग को आगे की ओर बढ़ना है। अब देखना है
क्या है, छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। क्या है, जब छिलका उतार कर उसको धोया जाता है तो क्या होता है, कुछ विटामिन जो होता है उसमें नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सब्जियों और फलों के छिलकों में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। क्या है, सब्जी का जो छिलका रहता है ना, उसमें क्या विटामिन रहता है, खनिज लवण रहता है। ठीक है, अब देखना है, चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज पदार्थ नष्ट हो जाता है। अब क्या है, चावल, पहले तो चावल अपना घर के लोग खाता था, लेकिन अब तो मार्केट के है तो उसको तो धोना उचित है, लेकिन कड़ा है कि इसे बार बार नहीं धोना है, उसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, खनिज लवण नष्ट हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। क्या, खाना पकता है तो क्या उसका स्वाद बढ़ जाता है तथा इसे पचाने में आसानी होता है। जब कच्चा रहेगा तो पेट में आसानी से नहीं पचेगा, अगर खाना बन गया, पक गया, तो भोजन करने में डाइजेस्ट यानी पचने का क्षमता आसान हो जाता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी होता है। क्या होता है, हमारे शरीर के लिए तो अच्छा है जो आसानी से पच जाता है, लेकिन ज़्यादा पकाने से क्या है, पोषक तत्व जो होता है खाना का वह ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। क्या होता है, कभी कभी जैसे चावल बनता है तो क्या मार जो पसाता है ना, उसको लोग भीग देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार बहुत फ़ायदेमंद है, उसको पी जाना चाहिए। उसमें क्या होता है, प्रोटीन, खनिज लवण ये सब रहता है। पकाने पर विटामिन सी गर्म से नष्ट हो जाता है। अच्छा, अब क्या है, देख रही है, जब खाना पक जाता है तो विटामिन सी भी ख़त्म हो जाता है, गर्मी की वजह से हीट पड़ता है तो वह ख़त्म हो जाता है। देख रहे हैं, ये बच्चा जो है, देख रहा है, इसको उचित मात्रा में नहीं मिला है पोषक तत्व, तो इसका शरीर देख रहा है कैसा है, हैं? इसीलिए बच्चा को देख रहा है यहाँ किस तरह से शरीर बना हुआ है। इसीलिए भोजन पर बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, समय समय पर भोजन करना है खुद से। ऐसा नहीं कि इसे मम्मी पापा खिलाएंगे तभी ये खाना है, ऐसा गलत बात है। ठीक है, देख रहा है इसका शरीर किस तरह से ढांचा बना हुआ है, कुपोषण है, देख रहा है, कुपोषण का ये शिकार बना हुआ है। देखिए, कुपोषण है। आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। भोजन में क्या क्या होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सब भोजन में होता है। अब इसको भोजन नहीं मिला तो ये कुपोषण हो गया। ठीक है, किस तरह से देख रहा है, इसका पेट बड़ा हो गया है और शरीर में मांस नहीं है, एकदम हड्डी वड्डी निकला हुआ है। ठीक है, तो खाना आप लोग को खाना है, नहीं तो ऐसा चेहरा हो जाएगा तो फिर विकास कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगा। देख रहा है, यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल न मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। अब बच्चा को पोषक तत्व मिलवे नहीं करेगा, चाहे कम मिलेगा, तो उसका शरीर का विकास होगा, नहीं होगा विकास। तो फिर देख रहा है बच्चा फिगर में किस तरह से है, तो बड़ा, लेकिन इसको पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर सूख गया है। नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिए चित्र में दर्शाया गया है, बच्चा का फिगर आप लोग को बता दिए हैं। दिखाया गया, बच्चा सूखा रोग का मरीज है। क्या है, सूख गया यानी शरीर सूखा हुआ है,
यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। देखिए, बच्चा को संतुलित आहार मिलना चाहिए, नहीं मिला तो क्या हाल हुआ, इस बच्चा को शरीर सूखने लगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसके भरपूर मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिलता। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग हो जाता है। अच्छा, कम मिलता है तो ये जो बीमारी है, एक रोग है मरासमस। ठीक है, देख रहा है सूखा सूखा बच्चा है, कैसे चलेगा भोजन नहीं करने से। एक और आ गया, कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व इस बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफ़ी कमज़ोर दुबला पतला हो जाता है। देखा है बच्चा कितना दुबला पतला है, तो उसको क्या क्या नहीं मिला, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, प्रोटीन नहीं मिला, वसा नहीं मिला, तो इस बच्चा का शरीर सूखने लगा, दुबला पतला हो गया। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उसमें वे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं जो यह चित्र में बताया गया। अब इसको क्या है, सभी पोषक तत्व मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो देखिए आगे बताते हैं इस बच्चा को क्या हाल है। ठीक है, फिगर में बताया गया है, दिखाया गया बच्चे में है, बच्चे में वृद्धि रुक जाती है। क्या है, बच्चे का विकास रुक जाता है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। जब प्रोटीन कमी रहेगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो क्वाशियोरकर। ठीक है, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ठीक है, उसको सभी मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो वह क्या कुपोषण का शिकार बन जाएगा। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सब बच्चे को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, तभी तो शरीर को विकास है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट का, इस बच्चा का फिगर है, इसको क्या है, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। देख रहा है, जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्या इस तरह से आपका शरीर हो जाएगा सूखा सूखा। इसीलिए बच्चों सारा भोजन करना है, भोजन में नखरा नहीं करना है। ठीक है, शरीर सूख जाएगा तो पढ़ेगा कौन, इसीलिए भोजन सभी मात्रा में लेना है। क्या आपने आसपास में कभी ऐसा बच्चों देखा है जो सूखा रोग से प्रोटीन की कमी से पीड़ित है। देखा होगा, गांव में देखा होगा, आसपास के बच्चों लोग को किसी का क्या रहेगा, हाथ पांव सूखा रहेगा और पेट बड़ा रहेगा, तो उससे क्या होता है, उससे उसको किसकी कमी हो गया, तो उसको प्रोटीन की कमी हो गया। ठीक है, अब यह देखना है यदि देखें हाँ तो पता लगाकर लिखें कि ऐसा बच्चे को दिन में क्या क्या और कितना भोजन मिलता है। जब कुपोषित बच्चा रहेगा तो पता लगाइएगा उसके घर जा कर के
उससे पूछिएगा जैसे बच्चा क्या खाता है क्या नहीं खाता है, तो उसको लिखना है। ठीक है, जो कुपोषित कैसे हुआ है, इसको क्या कमी है, प्रोटीन खाना चाहिए तो प्रोटीन नहीं खाया, तो इसीलिए यह क्या हो गया, कुपोषित हो गया। अब विटामिन कई प्रकार क्या होता है, क्या है, विटामिन कई प्रकार का होता है। ठीक है, अब इनकी कमी से भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाता है। क्या है, विटामिन कई प्रकार का होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसकी कमी रहेगा तो उससे कई प्रकार की बीमारियां शरीर में आ जाएगा, क्योंकि शरीर में लड़ने के लिए क्षमता ही नहीं रहेगा, तो उसको एक बीमारी पकड़ेगा और दूसरा बीमारी उस पर आ जाएगा। तो कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है। छोटा बच्चा को क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाता है, इसको ध्यान देना है। इसके कारण उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। विटामिन ए की कमी रहेगा तो क्या है, रात में दिखाई नहीं देता है, उसी को रतौंधी भी कहा जाता है। इसे रोग को क्या कहा जाता है, रतौंधी रोग, जिसको रात में दिखाई नहीं देता है, क्या कमी रहता है, तो यह विटामिन ए की कमी के कारण उसको रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, देख रहे हैं नेक्स्ट, विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। विटामिन ए की कमी रहेगा तो वह बच्चा को जीवन भर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे को खाना पीना चाहिए, दम तंदुरुस्त रहेगा, तब न दिमाग के बत्ती जलेगा। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। ऐसे इससे पहले भी बताए थे जो विटामिन ए किस फल में पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, सबको बताए गए थे, उसको सभी को याद कर लेना है। याद रहेगा तो कोई बच्चा को देखेगा कुपोषित तो वहाँ जाके उसको कहेगा कि इसे आंटी जी अपने बच्चे को ये चीज़ खिलाइए, गाजर खिलाइए, मूली खिलाइए, टमाटर खिलाइए, जो बच्चे में विटामिन ए की कमी नहीं होगा। ठीक है, पीले रंग का गुद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। पीला रंग यानी पपीता हो गया, टमाटर, पपीता हो गया, आम हो गया, ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए बच्चे को भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, खाने में नखरा नहीं करना चाहिए। नखरा करने से क्या हाल होता है, देखता है ना, देख रहा है, शरीर सूख गया, पेट बड़ा हो गया, तो वो क्या, विकास उसका शरीर का रुक गया। तो इसलिए खाना जम के खाना चाहिए। अति पोषण, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अति पोषण। जमीला ने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। क्या है, जमीला नाम की एक बच्चा था, वह सोचा कि हर समय भोजन जो करते हैं वह भोजन क्या है, हमारे लिए बहुत उत्तम है। देखिए, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या है, एक कटोरी चावल खाएंगे उससे ज़्यादा ऊर्जा क्या मिलेगा, जिसमें वसा का मात्रा ज़्यादा रहेगा, उससे ऊर्जा ज़्यादा मिलता है। अब अंततः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी एवं मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये सब क्या क्या खा लिया, समोसा खा लिया, पूरी खा लिया, मलाई हो गया, रबड़ी, पेड़ा, ये सब खाया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो ऐसा भी नहीं होना है, केवल तला भुना नहीं खाना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना
हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। देखिए, केवल बाहरी चीज़ ही नहीं खाना है, केवल पकौड़ा खा लिए, समोसा खा लिए, घर का खाना नहीं खाइएगा तो ये भी बड़ी हानि हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापा का कारण बनती है। क्या है? जो अधिकतर लोग तेल वगैरह वाला सामान खाता है, पूरी हो गया, समोसा हो गया, जो भी चीज़ है वो छान के ही खाया जाता है, उसमें क्या होता है? वसा अधिक होता है। तो वसा वाला आदमी यानी फैट हो जाता है, उसमें फैट ही ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मोटा आदमी हो जाता है। देखिएगा, तला भुजा वाला खाने वाला व्यक्ति मोटा रहेगा। ठीक है। अब अभावजन्य रोग। अच्छा, इस रोग कैसे कैसे होता है? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग। देखिए, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। क्या है? एक व्यक्ति है जो खाने के लिए अपना जितना ज़रूरत है उतना ही खाता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है उसके भोजन में सारा पोषक तत्व नहीं मिलता है। ठीक है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। क्या है? लंबी अवधि तक उसको पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो वह एक रोग है। इस रोग का नाम है अभाव रोग। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। क्या है? अधिक लंबे समय तक पूरा पोषक तत्व नहीं खाने से तो वह रोग का घर बन जा ही जाता है। जैसे हमारे शरीर का जितना मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में उतना मिलता नहीं है, तो 1-2 दिन तो चलेगा। अब इसको लंबी अवधि तक ले जाने से यह बीमारी का कारण बन सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्व की अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहलाता है। वही बोले, जो लंबी अवधि तक उसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो उसका रोग कौन सा हो जाएगा? अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकता है। क्या है? पर्याप्त मात्रा में कोई भी व्यक्ति प्रोटीन नहीं खा रहा है तो उसको भी रोग हो सकता है। जैसे वृद्धि में रुकावट, कौन सा रोग हो जाएगा? बच्चा रहेगा तो उसको लंबाई, किसी का देखता है लंबा कम हो जाना, तो वह किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो वह प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उजरना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। क्या है? बाल उड़ने लगता है, त्वचा रूखा रूखा होने लगता है, यह सब प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है। देखिए, इतना पढ़ाई कर लिए हैं, इतना जानकारी हो जाएगा तो अपने शरीर का ख्याल सभी व्यक्ति, सभी बच्चे अपने, जैसे बच्चा पढ़ रहा है जिसका मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वह इसका बता भी सकते हैं कि इसे मम्मी भोजन में ये चीज़ बनाइए, वो चीज़ बनाइए, तो उससे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेगा तो शरीर का विकास होगा। शरीर के विकास के साथ साथ क्या होगा? उसका पढ़ाई भी अच्छा मन से करेगा। शरीर स्वस्थ रहता है, दिमाग स्वस्थ रहता है तो पढ़ाई भी मस्ती से बच्चे लोग करता है। ठीक है। लेकिन पढ़ने के समय, अभी जो पढ़ाई चल रहा है, पढ़ने के समय कॉपी कलम लेके बैठना है। ऐसा नहीं कि इसे केवल अब बातों को सुन लेना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थिति यानी नहीं मिलने से
उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाता है। क्या होता है, जब उसको क्या क्या नहीं मिलेगा, या प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सब लंबे समय तक नहीं मिलेगा तो वह बच्चा कैसा हो जाएगा, एकदम दुबला पतला हो जाएगा। उसको शरीर का विकास रुक जाएगा। वह खेल कूद नहीं कर सकता है। खेल कूद करने से दिमाग भी तेज होता है, शारीरिक भी स्वस्थ रहता है। तो वह प्रोटीन नहीं लेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा तो वह पतला दुबला हो जाएगा। वह चल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं मिलेगा जो वह आगे कुछ कर सके। अब देखना है, विभिन्न विटामिनों और खनिजों लवण के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। ठीक है, जैसे विभिन्न विटामिन की कमी रहेगा, खनिज लवण की कमी रहेगा तो भिन्न भिन्न बीमारी आ जाएगा। इसीलिए सभी मानव को भोजन करना है जम के। ठीक है, भोजन में कोई नखरा नहीं, जो उपलब्ध है उसको भरपूर मात्रा में खाना है। इनमें से कुछ को आगे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है। संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार लेने से एक बीमारी है जो बताए हैं हम लोग, इस बीमारी है अभावजन्य रोग, वह नहीं होगा, उसको रोकथाम हो सकता है। अब नेक्स्ट देखना है इसका बारे में। ये अध्याय 2 जो है ना, बहुत लंबा चैप्टर है। देख रहे हैं, देखिए विटामिन ए से क्या कौन कौन सी बीमारी होता है, विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, इसकी जानकारी हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इसी तरह से चार्ट बना लेना है और देख रहा है कि किस तरह से अगर आप तालिका 2.4 के विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य भोजन पर नज़र डालें तो क्या हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्व का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। जितना भी खाद्य पदार्थ है वह हमारे शरीर को विकास करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए यह चार्ट बनाया हुआ है, इसमें दर्शाया गया है विटामिन ए है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, उसका लक्षण के बारे में इस तरह से आप लोग लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, तो हमको लगता है घरेलू डॉक्टर भी बन जाइएगा। ठीक है, अब इसको आगे की ओर देख रहे हैं। देखिए विटामिन खनिज दोनों की जानकारी लेंगे। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अभावजन्य रोग किस किस की कमी से होता है। देखिए विटामिन ए की कमी रहेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, जो बताए हैं ये रतौंधी, जो रात में दिखता नहीं है, उसका लक्षण क्या है, कमज़ोर दृष्टि, यानी आँखों से कम दिखाई देना, अंधेरा, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होगा, तो रतौंधी रोग हो जाता है, यानी आँख से दिखता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में उठिएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और कभी कभी तो सफ़ा गोल हो जाता है, वो भी नहीं दिखाई देता है। अब यह देखना है विटामिन बी है ना, विटामिन बी है। विटामिन बी से कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी विटामिन बी से, इसको याद करना है, इस तरह से चार्ट बनाना है, एकदम A to Z याद करना है। विटामिन बी की कमी रहेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, उसका लक्षण क्या रहेगा, तो देखिए यह दुर्बल पेशियाँ और काम करने की
ऊर्जा में कमी, उसका मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगा और काम करने में ऊर्जा नहीं देगा। देखिए शरीर में ऊर्जा रहता है तब तो काम करने का मन करता है। देखिए बीमार पड़ जाता है तो लोग सोयल रह जाता है, काम करने का मन ही नहीं करता है क्योंकि उसके पास ऊर्जा ही नहीं मिलता है, तो कैसे काम करेगा। अब नेक्स्ट देखना है, ठीक है। विटामिन ए हम लोग जान गए, विटामिन बी भी जान गए, और विटामिन सी। देखिए विटामिन का जो है सारा याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है उसको देखना है। विटामिन सी, विटामिन सी हो गया, कौन सा बीमारी हो गया, स्किर्वी, स्किर्वी रोग है। उसमें क्या क्या लक्षण है, लक्षण देखना है। देखिए मसूरों से खून आना, मसूरा यानी दांत के ये जो बगल में क्या आता है, मसूरा हो गया, तो मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। बच्चों के दौड़ कूद करने में क्या है, ज़्यादा चोट फोट लग जाता है, कभी दौड़ते दौड़ते हाथ में ही चोट लग गया, पाँव में भी चोट लग गया, तो उसको जो होता है घाव जो बन जाता है ना, वो घाव भरने में उसको बहुत समय लगता है। इसीलिए विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी किस किस में था, तो विटामिन सी आपको आंवला था और नींबू है, जो पिछले जो पढ़ाया गया है उसमें याद कर लेना है पूरा, ठीक है। अब देखना है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस, रिकेटस रोग है। उसका लक्षण क्या है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, या क्या होता है वो, जैसे कुछ शरीर में जान ही नहीं है, क्या है, इस शरीर एकदम मुड़ जाता है, तो यह लक्षण हुआ। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी रहेगा तो क्या होगा, अस्थियों और दांत में माने अस्थियाँ, ऐसे हड्डी कमज़ोर हो जाना, दांतों में कमजोरी आ जाना। इसीलिए कैल्शियम किसमें होता है, दूध में होता है, दूध बच्चे को पीना चाहिए। आयोडीन, आयोडीन का तो नाम सुना होगा, कभी कभी टीवी भी देखता था पहले, तो प्रचार में आयोडीन की प्रचार होती थी। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्या लक्षण है, तो गले की ग्रंथि को फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकास विकलांग हो जाना। नमक की कमी रहेगा तो क्या है, बड़ों समय देखिएगा किसी किसी को गले में बड़ा सा घेंघा टाइप के हो जाता है, ठीक है। और बच्चे में क्या है, मानसिक दिमाग का विकास कम हो जाता है। लोह तत्व की कमी रहेगा, कौन सा बीमारी हो जाएगा, अल्प रक्तता, इससे कमजोरी, रक्त की कमी, लौह की कमी रहेगा तो उसमें ब्लड की कमी हो जाएगा। इसीलिए खाने में कमी नहीं, खाना में जम के खाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूषित भोजन। अब देख लीजिए दूषित भोजन करने से क्या क्या परेशानियां आ सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकता है दूषित भोजन करने से। दूषित भोजन हो गया, जैसे खाना पका घर में बना हुआ है, उसको उघाड़ छोड़ देना, और जब उघाड़ा छोड़ा रहेगा तो क्या है, मच्छर मक्खी आके उस पर बैठ जाएगा और दूषित कर देगा, वही लोग खाएगा, तो वही दूषित भोजन कहलाएगा। जैसे हमने देखा है घरों में खाने के सभी सामान ढूंढ कर रखे जाते हैं, पीने का पानी भी, देखिए हमने देखा है घरों में खाने के सभी सामान ढक कर रखे जाते हैं, पीने का पानी भी ढक कर रखा जाता है, ठीक है। जब पानी हम लोग को पीना है तो उसको सुरक्षित से ढका जाता है साफ बर्तन से। खाना बन गया तो खाने का सभी सामान ढक के रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। खुला रहने से वही दूषित भोजन हो जाता है, यानी मच्छर मक्खी ऊपर बैठ गया और दूषित कर दिया, ठीक है। अब देखना है माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से खाने या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से मना करते हैं।
क्या है, शिक्षक है जो पढ़ाते हैं स्कूल में, वो या मम्मी पापा कहते हैं बाहर की चीज़ नहीं खाया जाता है, क्योंकि बाहर के खाना खुला रहता है, उसमें मक्खन मच्छी पड़ जाता है, वह खाना को दूषित कर जाता है। तो उस खाना को खाने से हमारे शरीर की हानि पहुंचा सकता है। क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों सब्जी बनाने से पहले धोते हैं तथा भोजन करने तथा बनाने वाले स्थान की साफ सफाई करते हैं? अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? जैसे खाना बनाने समय, जैसे खाना बना रहे हैं तो उससे पहले क्या है, अच्छी तरह से हाथ को धो लेना चाहिए, क्योंकि हाथ कहीं कहीं कुछ भी लोग छूता है, काम करता है, तो हाथ में आपको बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, उसी से हम खाना बनाएंगे तो वह खाना दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए खाना बनाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। आपने ठेलों पर बिना ढकी मिठाइयाँ पर मक्खियाँ बैठी देखी होगी। ये मक्खियाँ क्या है, ठेला वाला पर मिठाई रखता है तो वह खुला छोड़ ले रहता है, कितना मक्खी मच्छर भिनभिनाता रहता है, तो वो क्या हो गया, वो भी दूषित हो गया है। ठीक है, अब देखना है नेक्स्ट। क्या जगह पर बैठती है तथा वहाँ से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। ठीक है, अब सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। क्या है, सब्जी मार्केट से लाते हैं, उसको अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि सब्जी तो जैसे खेत में उगता है तो केमिकली वगैरह से ही बनता है, तो उसको क्या है, थोड़ा सा नमक लेकर के पानी डाल के, बहुत सारा पानी डाल के उसको रगड़ रगड़ के पहले साफ़ कर लेना है, तब उसको काटना है। क्या आप 2 दिन पहले बना भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? क्या 2 दिन पहले खाना बन गया है, क्या वो खाना खाना पसंद कीजिएगा? नहीं, क्योंकि वह दूषित हो गया, 2 दिन हो गया तो उसमें बैक्टीरिया आके अपना घर बना लिया। निश्चित नहीं है। ऐसा क्यों? यह दुर्गंध देने लगता है और इनमें खटास हो जाती है। हम कहते हैं कि यह खाने योग्य नहीं होता है। क्या है, वह महकने लगता है, जब महकने लगेगा तो फिर खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। प्रदूषित हो जाता है। ऐसा खमीर उठने के कारण होता है। क्या है, जैसे आटा वगैरह लोग क्या करता है, रात में छोड़ देता है तो सुबह क्या उसमें फफूंदी टाइप के आ जाता है, तो वो भी प्रदूषित हो जाए। परंतु कुछ व्यंजन को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है, जैसे जलेबी, भटूरा, मालपुआ, इडली, डोसा, पाव रोटी आदि। क्या है, ये सब कुछ ऐसा व्यंजन होता है जिसे रात में ही उसको भिगोकर रख दिया जाता है। पाव रोटी भी बनता है तो उसमें खमीर टाइप का आता है, तब ये बनता है। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्म के कारण क्या है, किण्वन तीव्र होता है। क्या है, अधिक हीट होने के कारण क्या हो जाता है, किण्वन अधिक हो जाता है। इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। गर्मी के दिन में पका हुआ भोजन किसकी वजह से खराब हो जाता है, तो किण्वन के कारण इसमें अधिक किण्वन होने के कारण खाना खराब हो जाता है। अब देखना है, देखिए, फ्रीज एवं अन्य व्यवस्था से इसे कुछ समय तक बचाकर रखा जा सकता है। खाना को कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि इसे आज बना लिए या कल फ्रिज का खाना खाइए, ये भी गलत बात है। 2-3 घंटा के लिए आप उसको फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। भोजन को दूषित होने का एक और कारण दूषित जल है। क्या है, भोजन को दूषित करने
का क्या और कारण हो सकता है, क्या है, तो वो जल है। जल भी स्वस्थ होना, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं से कोई जल से भोजन बना लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग किया जाए तो इससे भी भोजन को दूषित होने का भय रहता है। क्या उसमें पानी शुद्ध नहीं डालिएगा तो वो भी दूषित, खाना भी दूषित हो जाएगा। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारी हो जाता है। देखिए ये बहुत अच्छे बात है। दूषित जल पीने से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो अतिसार का भय रहता है। अब नेक्स्ट देखना है, ठीक है। इसलिए वर्षा के दिनों में इसलिए वर्षा के दिनों में एवं बाढ़ के समय अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। जब बारिश के टाइम आएगा तो क्या है, उस समय बाढ़ रहता है, तो उस समय दूषित जल रहता है, और दूषित जल से भोजन बनाने से भोजन भी दूषित हो जाता है। इसलिए बरसात के टाइम में क्या होता है, पानी को गर्म करके पीना चाहिए। गर्म पानी से बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है, मर जाता है। यानी गर्म यानी खूब खदका लीजिए और उसको ठंडा करके पी सकते हैं। अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि भर जाते हैं और मैदानी, खेतें एवं अन्य जगहों से गंदगी बहकर जल स्रोत में चला जाता है। क्या है, बाढ़ के दिन में नदी तालाब भर जाता है और जहाँ सूखा एरिया है, थोड़ा मैदानी एरिया, तो वहाँ से क्या है, गंदगी वगैरह आके उसी में चला जाता है। इसीलिए बाढ़ के दिन में और ज़्यादा ध्यान से पानी वगैरह ये सब को ख्याल करना चाहिए। पोषक तत्व, पोषक तत्व हो गया, इसका इंग्लिश है न्यूट्रिएंट। प्रोटीन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्क्रैबी, देख रहा है, ये सब बीमारी होता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, रतौंधी, बेरी स्क्रैबी, रिएक्ट्स, घेघा रोग, किसकी कमी से, अल्प रक्त, ये सबको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए अब क्या है, हमने सीखा, क्या क्या सीखे, पढ़ाई किए तो क्या क्या सीखे। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। क्या है, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या क्या है, उससे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब है, ठीक है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी मौजूद होता है। शरीर में क्या क्या मौजूद होता है, तो एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और रेशा, पानी, इतना चीज़ शरीर में रहता है। अब दूसरा ये देखना है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट
तथा वसा क्या देता है हमारे शरीर का, तो ऊर्जा देता है। ठीक है, अब प्रोटीन की बात है। अब देखना है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। प्रोटीन क्या है, शरीर को विकास करने में मदद करता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। क्या है, विटामिन हमारे शरीर को रोग से लड़ने का रक्षा करता है। देखिए, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित। देखिए, हमारे शरीर के रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलना चाहिए। रेशा हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी की मात्रा पर्याप्त रहना चाहिए। जब भी पानी की मात्रा शरीर में कम जाता है तो किसी किसी को देखता होगा कि डॉक्टर आता है और पानी चढ़ाने लगता है। ठीक है, जैसे बच्चे में पतला लैट्रिन हो जाता है तो उसको पानी पीना चाहिए, नमक पानी मिला के या ORS के पैकेट, ORS के घोल बना बना के पानी की कमी को पूरा करते रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है विटामिन संतुलित आहार हमारे शरीर के आवश्यक है। ठीक है, हमारे शरीर ये देखना है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व न्यूनतम कम विशिष्ट रोग अथवा विकिरण उत्पन्न हो जाता है। जो हमारे शरीर में लंबी समय तक विभिन्न खाद्य पदार्थों या विटामिन की कमी होने के कारण वह कई रोग उपस्थित हो सकता है। अब देखना है नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहाँ से बनाना है, तो इस क्वेश्चन को जो पढ़ाया गया है उसमें आप लोग के पास बुक होगा, खुद से क्वेश्चन आंसर अपने खुद से बनाने का अभ्यास करना है। ठीक है, खुद से अभी से बनाइएगा तो आगे चल के आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। आपको अभ्यास रहेगा, तो मैंने पढ़ा और उसका क्वेश्चन आया तो वह मैंने खुद से डील किया, इसका अभ्यास रहेगा। आया देखना है सही विकल्प। देखिए, आलू में उपस्थित होते हैं। आलू में क्या उपस्थित होते हैं, सभी भोजन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आलू है, आलू में क्या होता है, तो मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। अब देखिए, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, पढ़े हैं ना। घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से होता है। क्या, अब वृक्षांश के मुख्य स्रोत यानी रेशा जो है, रेशा का स्रोत क्या है, तो रेशा का स्रोत हो गया ताजे फल और सब्जी, ये खाने से शरीर में रेशा होता है। अब भोजन में मंड, नेक्स्ट देख रहे हैं। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान विक्टर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थों का रंग बदल जाता है। क्या है, जब खाना का जांच हुआ था तो उस समय कैसे पता चला था, दिख रहा है, तो विक्टर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाया गया तो उसका रंग कैसा बदल गया था, तो उसका नीला और काला। ठीक है, इसमें पढ़ाई हुआ है, उसको देख लेना है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाता है। ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व क्या कहलाता है, तो अभी पढ़े हैं हम लोग, जो ऊर्जा किससे मिलता है, तो वसा से मिलता है। ठीक है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलता है। अब क्वेश्चन आ जाता है आपको मिलान करने वाला। ठीक है, मिलान कैसे किया जाएगा, अब इसको मिलान करके खुद से मिलाना है। ठीक है, कोई देख के नहीं मिलाए।
देखिए मिलान कीजिए, ठीक है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई किए हैं, अब क्वेश्चन बनाएंगे। तो विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाएगा, तो यह दृष्टिहीन यानी रतौंधी रोग, यहाँ डालिए। और विटामिन बी के कमी से, विटामिन बी के कमी से घेंघा रोग, विटामिन बी हो गया, नहीं विटामिन बी से घेंघा रोग नहीं होगा, बेरी बेरी, एक मिनट, विटामिन सी, इसका जो है बैक करके हम दिखाते हैं, ठीक है। कौन कौन बीमारी में कौन कौन सा एक चार्ट बना के बताया गए थे, उसमें सारा बीमारी का दर्शाया गया है, उससे हम लोग पता लगा लेते हैं। इस तरह से आप लोग भी बुक में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बुक निकाल के और उसमें देख लेना है। अपने से खुद से क्वेश्चन निकालने का अभ्यास रहेगा तो जीवन में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहता है। देख रहे हैं, यही चार्ट है, हम लोग पढ़े थे ना, क्या है, विटामिन, हाँ विटामिन ए की रतौंधी हो गया, विटामिन बी हो गया बेरी बेरी, विटामिन सी हो गया स्क्रैबी, विटामिन डी रिएक्टस, कैल्शियम अस्थियाँ या दांत कस है, आयोडीन का हो गया घेंगा, लोह तत्व के हो गया अल्प रक्त। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन इसको बना लेना है। ये सब बना लिए हैं, अब यही मिलान करने वाला था। तो विटामिन ए की कमी से हो गया था आपको आँख वाला, विटामिन ए हो गया आपको दृष्टिहीन, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्क्रैबी, विटामिन आयोडीन वाला हो गया आपको घेंघा, विटामिन डी का रिएक्टस, ठीक है। इसी तरह से कर लेना है। देखिए इनमें सही कथन को अंकित कीजिए, ठीक है, सही गलत है इसमें देखना है। हाँ और ना, दो क्वेश्चन है इसमें, हाँ और ना भरना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, यस नो। केवल चावल खाने से हमारे शरीर का पोषक तत्व मिलेगा नहीं, उसके लिए विभिन्न प्रकार का भोजन करना चाहिए। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है, यस। संतुलित भोजन खाने से आपको ये जो बीमारी है अभावजन्य, इससे बचाया जा सकता है, ठीक है। अब देखना है नेक्स्ट क्या है इसके, हाँ और क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। क्या है, शरीर के लिए क्या, भिन्न प्रकार का भोजन की ज़रूरत होनी चाहिए। केवल एक खाने से शरीर का विकास नहीं होता है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मान प्राप्त है। देखिए शरीर को पोषक तत्व रखने के लिए, पोषक तत्व देने के लिए केवल मांस खाने से मिलेगा नहीं, उसके लिए तरह तरह की भोजन करना चाहिए। दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पोषक तत्व,
तो ये हो गया, इसमें क्या क्या आ जाएगा, वसा, मंड, रेशा, प्रोटीन। इसको देखना है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब क्या है इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन, पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया। पोषक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्या है? सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर को विकास करने में और स्वस्थ रखने के लिए होता है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन है जो हमारी आँखों के लिए फायदा है? कहे थे ना कि इसे विटामिन ए की कमी से आँख के रतौंधी का रोग हो जाता है, तो वही कह रहा है दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपको विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, जो खनिज जो हड्डियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। कुपोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कुपोषण के बारे में पढ़े हैं, इसका क्वेश्चन खुद से बनाना है आप लोग को। ठीक है, कुपोषण रहेगा बच्चा तो उसको क्या क्या की कमी होगी, किस किस प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब की कमी हो जाने से यह कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण मीन्स क्या, उसका शरीर सूख जाता है, हाथ पाँव सूख जाता है, पेट बड़ा सा हो जाता है, वह कुपोषण वाला। ठीक है, अब क्या है, प्रस्तावित परियोजना 12 वर्ष के एक बच्चे के लिए एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट उन खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो खर्चीले ना हो। क्या कह रहा है, जो 12 साल का बच्चा है ऐसा खाद्य पदार्थ का चार्ट बनाइए जो ज़्यादा उसमें खर्च नहीं लगेगा, कम खर्च में भी हम लोग संतुलित आहार ले सकते हैं। जैसे हो गया, देखिए थे अंकुरित चना हो गया, मूंग, चना, मटर, ये सब अंकुरित करके भिगो करके वो खाने से वह कम खर्च में भी आपका संतुलित भोजन ले सकते हैं। आपने एक मजदूर को भोजन करते देखा होगा। कार्यालय में कार्य करने वाले तथा वृद्ध को भोजन में क्या क्या प्रमुख अंतर है, इन समूहों को भोजन में क्या आवश्यक है, सूचीबद्ध तैयार कीजिए। क्या है, इसको एक सूची तैयार कीजिए, जो बच्चे को कितना लेना चाहिए, बच्चे बूढ़े को कितना चाहिए, यंग कितना खाना चाहिए, कौन कौन सा आहार चाहिए, इसको आप लोग चार्ट बना के कर लीजिए। हम यह पढ़ चुके हैं कि वसा की अत्यधिक मात्रा लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसके पहले पढ़े हैं, जो ज़्यादा वसा यानी वसा में तेल वाला चीज़, समोसा, पूरी, जो तेल के छान के खाया जाता है वह वसा है। केवल वही खाने से तो शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है, दूसरे पोषक तत्व का क्या प्रभाव होता है? क्या अत्यधिक प्रोटीन और विटामिन, अधिक प्रोटीन और विटामिन लेने से क्या उसको पूरा आहार मिलेगा, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इन प्रश्नों का उत्तर के लिए आहार से संबंध समस्याओं के विषय में पढ़े और इस विषय को कक्षा में विचार करिए। क्या है, यह अपने कक्षा में करना है, विचार करना है कि किसको कितना भोजन चाहिए, उसी तरह से इसको आगे। मवेशियों, देखिए मवेशियों और पालतू पशु, मवेशियों और पालतू पशु द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जांच यह पता लगाने के लिए करें कौन से पोषक तत्व जंतुओं के भोजन में है। पूरी कक्षा से प्राप्त परिणाम तुलना विभिन्न जंतुओं के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता से कीजिए। क्या है, अब पालतू जानवर क्या क्या खाता है उसके बारे में जानकारी रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।